अजूतन मतलब पाकपत्तन। फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार पाकपतन में वाक़या है। इसके अंदर लोगों ने हज़ारों की तादाद में पैसे फेंके हुए हैं। अंदर जो कब्रें हैं, ये हज़रत बाबा फरीद की एक कब्र है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जुमातुल मुबारक नाश्ता सबसे पहले जो है हमने उठ के किया। उसके बाद हमने कपड़े वेयर किए और जुमे का टाइम हो गया था, तो फिर खुशबू लगाकर हमने जुमा की नमाज़ को प्रेफरेंस दी। जुमा की नमाज़ के बाद हम पहुँचे दरबार हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की। धूप तो निकली हुई थी पर हवा बहुत तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे शाल ओढ़नी पड़ गई। बाबा फरीदुद्दीन मसूद रहमतुल्लाह अलैह 573 हिजरी में पंजाब के इलाका मुल्तान से 10 किलोमीटर दूर कोठेवाल में जमालुद्दीन सुलेमान के बेटी मरियम बीबी के यहाँ पैदा हुए। हज़रत बाबा फरीद चिश्ती सूफ़ी हुक्म के बानियों में से थे। हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तिदाई तालीम मुल्तान में हासिल की, जो मुसलमानों की तालीम का मरकज़ बन गया था। वहाँ इनकी मुलाकात अपने उस्ताद ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी से हुई, जो बगदाद से दिल्ली जाते हुए मुल्तान से गुजर रहे थे। तालीम ख़त्म होने के बाद वो दिल्ली चले गए, जहाँ इन्होंने अपने उस्ताद ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी से इस्लामी तालीम हासिल की। बाद में वो हांसी हरियाणा चले गए। जब 1235 में ख्वाजा मुख्तियार काकी का इंतकाल हुआ तो फरीद ने हांसी छोड़ दिया और इनकी रूहानी जानशीन बन गए और वो दिल्ली की बजाय अजूतन में आबाद हो गए। अजूतन मतलब पाकपतन। फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार पाकपतन में वाक़या है। हर साल हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पहले इस्लामी महीने मुहर्रमुल हराम के 6 दिन पाकपतन में मनाया जाता है। हज़रत बाबा फरीद के पूरे दरबार में हज़रत बाबा फरीद के अलावा और भी बहुत से औलिया की कब्रें मौजूद हैं। इस वक्त जिस कमरे में हम खड़े हैं, ये अलाउद्दीन मौज दरिया और इसके अलावा दूसरे औलिया की कब्रों की जगह है। ये हज़रत सावर पिया की इबादतगाह थी। हज़रत सावर पिया हज़रत बाबा फरीद के भांजे थे। यहाँ पे हज़रत सावर पिया बैठ के इबादत किया करते थे। इसके अंदर लोगों ने हज़ारों की तादाद में पैसे फेंके हुए हैं, जो कि नजराना के तौर पर समझे जाते हैं। इसके बाद हमने कवाली जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर की जाती है, मुख्तलिफ़ कवाल आते हैं, वो हमने सुनी। इस दरख्त को देख के बिल्कुल लग रहा है कि ये बहुत पुराना दरख्त है। हज़रत बाबा फरीद के दरबार यानी कि जो उनका बेसिकली हुजरा या जो भी जहाँ पर उनकी कब्र मौजूद है, उसके अंदर जाने के लिए लोग लाइनों में खड़े। ये आम रूटीन की आपको जो रश की सूरत हाल बता रहा हूँ, ये नॉर्मल रूटीन है। जुमे का दिन है, कोई इतना ख़ास कोई इवेंट वाला डे नहीं है, तो लोग लाइनों में लग के जा रहे हैं। इसके बाद कुछ तबरकात पे हमारी नज़र पड़ी, जो हज़रत बाबा फरीद के यूजेज की जो चीज़ें थी जो उस दौर में वो यूज़ किया करते थे। कुछ काठ की रोटी थी, खजूरें थी, अंजीर थी, कुछ ऐसी सब प्रोडक्ट्स पे हमारी नज़र पड़ी। तो हमने सोचा चले इसको प्रॉपर किया गया। नालैन मुबारक है, इसके बाद अलम मुबारक है, डिफरेंट चीज़ें हमने देखी हैं वहाँ पे और प्रॉपर इसको जो है वो इस एक लॉक में रखा गया है। इसको लोगों विजिटर्स जो आते हैं इसको देखते हैं। ये मुख्तलिफ़ रस्मात के लिए नमक पड़ा हुआ था और कुछ ऑयल की जो है वो रस्मात की ऑयल यूज़ किया जाता था कुछ रस्मों के लिए, तो डिफरेंट था इनका क्राइटेरिया। दिए जलाने की भी कोई रस्म है यहाँ पे, वो उस लिहाज से ये ऑयलिंग की जा रही है। और ये जो है अंदर वाला एरिया जहाँ पे हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का दरबार के अंदर जो कब्रें हैं, ये हज़रत बाबा फरीद की एक कब्र और शायद इनके साथ इनके किसी एक बेटे की कब्र है। तो ये 2 कब्रें बेसिकली हज़रत बाबा फरीद के दरबार के अंदर मौजूद हैं। और फिर शाम हो चुकी थी और फिर हमने जो है वो घर का रुख कर लिया। काफ़ी देर हो चुकी थी और ये हज़रत बाबा फरीद के बाहर के जो एरियाज़ हैं उनका कुछ व्यू है। डिफरेंट शॉप्स हैं, देगों की हैं, मखानों की, फुल मखाने और ये शक्कर वगैरह की शॉप्स हैं। इसके बाद हम भूख लगी तो हमने समोसास वगैरह खाए और फिर हम पहुँचे जी अब्दुल्ला के घर और उसने हमें सर्व की चाय और साथ कुछ चॉकलेट्स और कुछ खजूरें
और ये खाने के बाद हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर इस तरह के और व्लॉग्स अगर आप चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम और भी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।